वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का एक चैप्टर है स्केयर एंड स्केयर रूट, चैप्टर नंबर 5। सो इसमें पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक में जो जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले लेसन का नाम है स्केयर एंड स्केयर रूट। तो बेसिकली व्हाट इज स्केयर, ये स्केयर क्या चीज़ है और स्केयर रूट क्या चीज़ है। सो गाइस, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में खाली स्केयर पे क्वेश्चन है और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है कॉम्बिनेशन है स्केयर का भी और स्केयर रूट का भी। तो हम पहले स्केयर पढ़ते हैं। बेसिकली व्हाट इज स्केयर, तो स्केयर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम कहते हैं, ये हमने इसका स्केयर निकाल लिया। तो जैसे एग्जांपल में मैंने नीचे लिखा है, जैसे वन का स्केयर, ये जो ऊपर पावर दिख रही है, ये 2 दिख रहा है, इसको कहते हैं पावर। सो आपका एक लेसन भी है यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर, तो उस पर हम ये पावर वगैरह का डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि 1 का स्केयर है, ये 2 जो है ये स्केयर है। सो 1 का स्केयर इक्वल टू, मतलब 1 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 आर 1 1 आर, हमें पता है 1 1 आर 1 होता है। सो 1 1 आर 1, तो ये जो आगे वाला 1 आया ये इसका स्केयर हो गया। ऐसे 2 का स्केयर क्या होगा, 2 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4, 3 का स्केयर 3 3 आर 9, 4 का स्केयर 4 4 आर 16, 5 का स्केयर 5 5 आर 25, 6 का स्केयर 6 6 आर 36, 7 का स्केयर हो जाएगा 7 7 आर 49, 8 का स्केयर हो जाएगा 8 8 आर 64, 9 का स्केयर हो जाएगा 9 9 आर 81, 10 का स्केयर हो जाएगा 100, 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर हो जाएगा 144, 13 का स्केयर हो जाएगा 169, ऐसे ही चलता जाएगा। 14 का स्केयर हम निकाल सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई 14, आपको ये याद करने पड़ेंगे स्केयर सारे, तभी जाके ये होगा। तो 14 14 आर 196, 15 का स्केयर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 आर 225। तो ऐसे नेक्स्ट आप निकाल सकते हो, ये चलते जाएंगे। तो यही हमारा स्केयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्केयर होता है हमारा, जब हम छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर निकालते हैं तो उसको कहते हैं स्केयर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट या मल्टीपल डिजिट नंबर फ्रॉम स्मॉल डिजिट नंबर्स। ये हम ये कह सकते हैं कि हम क्या, कोई भी बड़ा नंबर बनाना, फॉर्मेशन होता है बनाना, तो कोई भी बड़ा ज़्यादा डिजिट वाला नंबर बनाना किसी छोटे डिजिट नंबर से, उसको क्या कहते हैं हम, स्केयर। वो कैसे बनाएंगे, उसको खुद से मल्टीप्लाई करके। अभी हम खाली स्केयर ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, स्केयर रूट पे नहीं जा रहे हैं, खाली स्केयर की बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि स्केयर क्या चीज़ है। और स्केयर, ये पावर जो है 2 है, स्केयर ये किसी की भी पावर 2, उसको हम कहते हैं 2 स्केयर को कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे। मैं पहले आपको बुक की एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है 5.1। तो इसमें देखिए, ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट किसको कहते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल में आपको एक बता देता हूँ यूनिट डिजिट क्या होता है, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, फिर चलते हैं। सो पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेता हूँ मैं, मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 1 2, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। तो इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 3rd 4th 5th में, जैसे कि हम पढ़ते थे
इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको वंस पढ़ते हैं, इसको टेंस पढ़ते हैं, इसको हंड्रेड्स पढ़ते हैं। तो जो ये वंस वाला डिजिट होता है इसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। किसी भी नंबर का वंस डिजिट जो नंबर होता है, वंस के ऊपर नंबर होता है, उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। यही यूनिट डिजिट होता है। आपने इसको हमेशा याद रखना है। ये लेसन तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट का मतलब वंस, यूनिट का मतलब ही वंस होता है। वंस का मतलब जो एक डिजिट नंबर है, तो उसको कहते हैं यूनिट डिजिट नंबर। सो ये क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो हमारी एक्सरसाइज है 5.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये बोल रहा है कि ये जो पार्ट दिए हुए इनके यूनिट डिजिट का अगर आप स्केयर निकालो तो यूनिट डिजिट के स्केयर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। और एक मेन चीज़ और मैंने बताना भूल गया शायद यहाँ पे, आप याद रखिए। ये जो हमने ऊपर स्केयर निकाले हैं, ये जो हमने ऊपर स्केयर निकाले हैं, इसमें देखो ये 1 का स्केयर जो है इसमें एक ही डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट ये 1 ही होगा। ये दूसरा 2 का स्केयर जो निकाला है, इसका आंसर हमारा 4 आया है, तो 4 क्या है, ये एक ही डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही हुआ। 3 का स्केयर जो हमने निकाला, इसका आंसर क्या आया 9, तो 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यही एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब 9 ही आएगा। 4 का जो हमने स्केयर निकाला है, अब देखो इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं, 4 4 आर 16, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, 6। 5 5 आर 25, 25 का जो यूनिट डिजिट क्या होगा वो 5 होगा, 5। ऐसे ही 6 6 आर 36, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऐसे 49 का 9 आएगा, 64 का 4 आएगा, 81 का 1 आएगा, 100 का ये लास्ट वाला 0 आएगा, 1 0। ठीक है, ऐसे हम इनका भी निकाल सकते हैं। 11 का ये 1 है, 12 का 4 है, 13 का 9 है, 14 का 6 है, 15 का 5 है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि कोई भी, यहाँ पे मैं नीचे आपको बता देता हूँ, याद रखना कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्केयर तब होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या आप ये लिखो, नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 किसी का स्केयर है, 2 का स्केयर 4 होता है, हमें पता है ये 4 जो है परफेक्ट स्केयर है 2 का। ऐसे ही याद रखना, एक 0 सिंगल नंबर ऑफ या ऑड नंबर ऑफ जीरोस कह सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, या 2 या 3 या 7 या 8, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो सिंगल नंबर ऑफ जीरोस हो, मीन्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस, 1 0 3 0 5 जीरोस, इस तरह के जीरो हो उसके एंड में, या उसमें यूनिट डिजिट उसका 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्केयर। बस जो भी कोई नंबर है उसका अगर यूनिट डिजिट में लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो मतलब वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। इसको छोड़ के बाकी सब परफेक्ट स्केयर हैं। ये हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे, तो ये आपको मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया यहाँ पे। और याद रखना, ये स्केयर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, तो आपने यूनिट डिजिट याद रखने। अगर मैं 1 का स्केयर करता हूँ तो 1 के स्केयर का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, 2 के स्केयर का यूनिट डिजिट 4 होता है, आपने यूनिट डिजिट भी याद रखने हैं इनके। 2 के स्केयर का यूनिट डिजिट 4 होता है, 3 के स्केयर का यूनिट डिजिट 9 है तो 9 ही होता है। 4 के स्केयर का यूनिट डिजिट क्या होगा, स्केयर 16 है लेकिन उसका यूनिट डिजिट 6 है। 5 के स्केयर का यूनिट डिजिट क्या है, 5। 6 के स्केयर का 6 ही है, 7 के स्केयर का 9 है, 8 के स्केयर का 4 है और 9 के स्केयर का 1 है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखो, यूनिट डिजिट किस किस का सेम है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ,
यूनिट डिजिट देखिए आप किस किस का सेम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो वन यूनिट डिजिट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर और यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट। देखो 1 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और किसका 1 है, 1, 9, इन दोनों का यूनिट डिजिट 1 आया। उसके बाद 4 किस किस का है, 2, 8। अगर नंबर 2 का स्केयर निकालेंगे और 8 का स्केयर निकालेंगे, इसके दोनों का क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक है, अब 9 की बात करते हैं, किसका यूनिट डिजिट 9 मिलता है हमें, तो 9 मिलता है एक 3 का और एक 7 का। देखो अगर हम 3 का स्केयर निकालेंगे तो भी यूनिट डिजिट 9 है, और 7 का स्केयर निकालेंगे तो भी यूनिट डिजिट 9 ही मिल रहा है। उसके बाद इसमें 6 देखते हैं, 6 का ये अगर मैं 4 का स्केयर निकालता हूँ तो 4 4 16, तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और 6 का स्केयर निकालता हूँ तो 6 6 36, तो दोनों का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 8 इसमें देखते हैं, 6 हो गया, 9 भी हो गया, 1 4 9 6, और यूनिट डिजिट 0 किसका आएगा, 0 आएगा 10 का, 10 हो गया, 20 हो गया। अगर इनका स्केयर निकालोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 1 4 9 6, और 5 का 5 ही आता है। अगर आप 5 का स्केयर निकालते हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आता है बस। बाकी 2 3 7 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरोज होंगे किसी के यूनिट डिजिट में या लास्ट में, तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर परफेक्ट स्केयर नहीं है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यही इसका बेसिक था। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं नीचे। एक्सरसाइज, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। 81 दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि अगर इसके यूनिट डिजिट का आप स्केयर निकालो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ये ध्यान से समझना इसको। 81 दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले मैं इसको निकालता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सरसाइज है आपकी 5.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका ए पार्ट दिया हुआ है हमें 81। तो इसकी सोल्यूशन हमें कैसे करनी है, हमने बताना है कि इसके यूनिट डिजिट के स्केयर निकालें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को उठाएंगे। खाली हमारा काम है यूनिट डिजिट लेना। तो यूनिट डिजिट क्या है, 1। अब इसका स्केयर लेंगे, तो 1 का स्केयर करते हैं, क्या होगा, 1 का स्केयर 1 1 1, तो 1 आंसर 1 आया। तो इसका 1 सिंगल डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट भी यही सिंगल ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर ऑफ यूनिट डिजिट विल बी 1 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी 1-2 पार्ट और करते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं यहाँ से। जैसे मैं ये इसमें करवा देता हूँ आपको। जैसे ये दूसरा पार्ट ले लेते हैं। ये क्या है, 272, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 2 आर 4, तो 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इसका 9 है, 9 9 आर 81, तो 81 का यूनिट, जैसे ये तीसरा पार्ट करवा देता हूँ 799। क्या पार्ट है इसका, सी पार्ट है 799। तो इसकी सोल्यूशन करेंगे। इसकी सोल्यूशन में मैं लिखूँगा, खाली इसके लास्ट यूनिट डिजिट को लेना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका स्केयर लेंगे, 9 का स्केयर क्या होगा, 9 × 9 यानी कि 81। जो आंसर आया, आंसर के लास्ट जो डिजिट है वो कौन सा आया, तो देखो 9 9 आर 81, तो 81 इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। यही आंसर है इसका। बस आपको स्केयर, अगर जो मैंने शुरू में बताया कि आपने सभी के स्केयर के यूनिट डिजिट याद रखने, तो आपको ये खुद ब खुद निकल जाएगी क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यूनिट डिजिट का हमने स्केयर लिया, 9 का यूनिट डिजिट 9 है, 9 का स्केयर 9 आर 81, तो 81 का जो आंसर आया ये हमारा आंसर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। यही आंसर है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसका कोई और देख लेते हैं, और कोई पार्ट, जैसे जो टफ पार्ट है इसका। जैसे मैं ये ले लेता हूँ 0 वाला, इसका 8th पार्ट है 99880। तो ये देख लेते हैं, पार्ट है आपका 8th पार्ट 99880, यही था। इसकी सोल्यूशन करते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट हमने क्या देखना है, देखिए लास्ट में इसको लेंगे, 0 है, 99880 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो अब 0 का स्केयर लेंगे, तो 0 का स्केयर क्या होता है, 0 × 0 = 0 0। तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट विल बी 0। तो हम लिखेंगे यूनिट
डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट विल बी 0 हो जाएगा। ये आपने खुद लिख लेना, बस आपको ये समझ होनी चाहिए, मोटी मोटी जो चीज़ है ये आनी चाहिए, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन इसमें से पहले में से, जैसे ये 5 वाला ले लेते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 5 25, 25 का क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये इसका आंसर है। जैसे ये 4 है, 4 4 आर 16, तो 1 6 16 का क्या आ जाएगा, जैसे ये ले लेते हैं पाँचवा पार्ट है इसका 1 2 3 4, तो हमने 4 इसका यूनिट डिजिट बताना है, इसका पहले स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 4 यानी कि 4 4 आर 16। अब जो आंसर आया 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो यही हमारा आंसर है। अब मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये जो नीचे सारे नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप रीज़न बताओ कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे पहला पार्ट ले लेते हैं 1057, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देख के बस। पहला पार्ट है 1057, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट विल बी ऑड नंबर ऑफ जीरोस, या 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो। अगर किसी के यूनिट डिजिट में ये वाले या तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, जैसे 1 0 हो गया, 2 3 0 हो गए, 5 0 हो गए, इस तरह के, या किसी का यूनिट डिजिट 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने इसकी सोल्यूशन लिखनी है। क्या 1057 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका यूनिट डिजिट देखो, ये क्या है, यूनिट डिजिट इज 7, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस यूनिट डिजिट का ही खेल है यहाँ पे सारा, बस इसका यूनिट डिजिट 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हम कह सकते हैं। इसका कोई और पार्ट देखो, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने ये बताई है, इसी से सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। कोई और पार्ट देख लो, जैसे 64,000 दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ, ये पार्ट कौन सा पार्ट है, ये वी पार्ट, पांचवा पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो लास्ट में 0 है, वैसे तो हमें पता है कि 0 वाला तो स्क्वायर होता है किसी का, लेकिन कितने 0 है इसके लास्ट में देख लो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हम लिखेंगे यूनिट डिजिट तो इसका 0 है, यूनिट डिजिट तो 0 है, लेकिन लास्ट में कितने जीरोज हैं, जो मैंने आपको ऊपर इधर बताया था, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, देख लो यहाँ पे जीरोज कितने हैं, 8 नंबर हैं, 1 2 और 3, तो 3 क्या होता है, ऑड होता है, तो 8 नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो क्या होगा, हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 0 बट ऑड नंबर ऑफ 0 at the end of number, so it is not a perfect scale, it is not परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे नंबर में लास्ट में जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, देखो 1 2 3, तो ये तीनों ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये ध्यान रखना, इसमें कुछ स्क्वायर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 0 होगा, लेकिन वहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जैसे 2 0 होंगे, 4 0 होंगे, 6 0 होंगे, तो वो हमारा कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन जिसमें 1 0 3 0 5 0 7 0 ऐसे ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, इसीलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं यहाँ से। इसमें कोई और टफ पार्ट देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे इसका सेकंड पार्ट है तो 2 3 4 5 3 है, तो लास्ट में 3 है, तो हम कहेंगे यूनिट डिजिट 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे 7 9 2 8 है, तो यूनिट डिजिट 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 8 है, हमने पढ़ा है। फोर्थ पार्ट में चलते हैं, सारे 2 2 2 है, हम खाली लास्ट डिजिट को देखेंगे, तो लास्ट डिजिट क्या है इसका 2 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 3 7 8 किसी के यूनिट डिजिट में आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ये पांचवा हमने कर लिया, छठा ये भी आप कर लोगे आप मेरे ख्याल में। ये देख लो लास्ट वाले दोनों पार्ट, इसमें देखो 2 2 2, तो लास्ट में कितने जीरोज हैं,
3 जीरो है, तो 3 जीरो क्या होता है, आड नंबर होते हैं, मीन्स गिनती में आड आता है, 3 जीरो तो आड है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हमने अभी पीछे वाला किया सेम वैसा, लास्ट पार्ट है 5 0 5 0 5 0, तो इसका लास्ट वाला जीरो देखो आप, लास्ट में एक ही जीरो है, तो एक जीरो मतलब आड नंबर ऑफ जीरोज है ना, एक जीरो है तो एक क्या है, आड है। यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हम बिना देखे बता सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे में बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आड नंबर्स। तो आप ये बताओ कि इनमें से किस किस नंबर का स्क्वायर आड होता है। अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, तो उनमें से किस नंबर का स्क्वायर आड होता है, किस नंबर का स्क्वायर इवन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। वो मोस्टली बच्चों को तो पता ही होता है, चलो मैं फिर भी करवा देता हूँ। सबसे पहले आड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते उनको आड नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे टोटल नंबर में हमारे पास होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं यहाँ तक ही लिखता हूँ। इनमें से देखो कौन कौन से नंबर आड हैं, तो आड नंबर जो है ये देखो, ये आड है, ये आड है, ये आड है, ये आड है, ये आड है। क्या ये 2 के मल्टीपल हैं? 2 का मल्टीपल कोई नहीं है। मल्टीपल का मतलब 2 के टेबल में जो आगे आंसर होता है उसको मल्टीपल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 1 है ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता। तो यहाँ पे ये आप देख लेना। बाकी 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, तो ये में हमें आपको पता ही है इस चीज़ का। ठीक है, हम चलते हैं। हम किसी भी नंबर को कैसे पहचानते हैं कि ये इवन है या आड है, तो उसके यूनिट डिजिट से। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 2 4 3 6 8 9। अब ये इतना बड़ा नंबर, आप सोचोगे इतना बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, इसमें हमने ये पहचाना कि क्या ये पूरा नंबर इवन है या आड है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, हम सिंपली उसमें यूनिट डिजिट को देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है, अगर किसी का यूनिट डिजिट आड है तो ये नंबर भी आड है, और जो नंबर आड है उसका हमेशा स्क्वायर भी आड होगा। आड नंबर का आड स्क्वायर, इवन नंबर का इवन स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम यही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट अगर आड है तो उसका स्क्वायर भी आड होगा, जिसका यूनिट डिजिट इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो शुरू में हमने किया है पीछे। देख लीजिए यहाँ पे देखिए आप, जैसे 1 है क्या हमारा, 1 का हमने स्क्वायर निकाला, 1 आड होता है 1, तो उसका स्क्वायर भी आगे आड आया, देखो यहाँ पे। ठीक है, 2 इवन है तो इवन का स्क्वायर क्या आया, 4 इवन होता है। ऐसे 3 क्या है, आड है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी आड आया। ठीक है, 4 हमारे पास जो नंबर है वो इवन नंबर होता है, इसका स्क्वायर आया 4 4 16, तो 16 का यूनिट डिजिट 6 है, 6 क्या होता है, इवन, तो ये इवन आया। ऐसे 5 का स्क्वायर क्या है, 25, तो इसका यूनिट डिजिट देखिए 5 है, तो 5 क्या है, आड, मतलब आड नंबर का स्क्वायर आड, इवन नंबर का इवन स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आड नंबर्स। तो इसमें देख लीजिए आप 431, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो मतलब 1 क्या होता है, आड, तो ये इसका स्क्वायर भी आड होगा। ये क्या है 2826, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 क्या होता है, इवन, तो मतलब ये जो नंबर है ये भी, इसका स्क्वायर भी इवन होगा। तो मैं एक पार्ट करूँगा इसमें से, जैसे कोई भी एक पार्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए ये तीसरा पार्ट कर लेता हूँ, 777 क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा पार्ट है 777 तो हमने ये बताना है कि ये जो पूरा नंबर है इसका स्क्वायर क्या होगा। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, तो हम खाली इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, नंबर क्या है, आड है, तो इसका स्क्वायर भी, स्क्वायर इज आल्सो आड। बस इतना ही आंसर है इसका, यही आपने करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इसमें से जो मिसिंग नंबर है उसको बताना है कि नंबर कौन सा मिस है इसमें से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहीं से ही, जैसे 11 का स्क्वायर 1 to 1 101, तो इसमें देख लीजिए आप, मैं आपको ये करवा देता हूँ नीचे करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ऐसा था 11 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है 1 to 1 होता है। अब इसके बीच में वो एक डाल रहा है, एक 0 डाल रहा है। जैसे देख लीजिए अब इसमें
एक जीरो और फिर बीच में दो दो जीरो डाल रहा है। देखिए क्वेश्चन यही है आपका, जैसे 1001 का स्केयर लेंगे, 100001 का स्केयर लेंगे, 100001 का स्केयर, मतलब ये इसका पैटर्न आपने चेक करना है कि क्या हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए 11 का स्केयर क्या होता है 121। अब 11 के बीच में हमने ये वाला एक जीरो डाल दिया उसने, 11 के बीच में एक जीरो, ये वाला एक जीरो आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे भी हम 121 को ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये 11 का स्केयर है तो इसके बीच में एक जीरो आया तो इधर भी एक जीरो लगा लेंगे ऐसे ही। इस अब 11 के बीच में दो जीरो आ रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे 121 ऐसे लिखेंगे, एक एक डिजिट के बीच में दो दो जीरो लगाते जाएंगे, 1 से 2 के बीच में भी दो जीरो और 2 से 1 के बीच में। आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा इसका। ये पैटर्न्स हैं कुछ, जैसे इसमें 3 जीरो आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे 121 को लिखेंगे और इसके बीच में तीन तीन जीरो लगाते जाएंगे। सेम ऐसे अब आगे वाला देखो, ये 11 का स्केयर है तो 11 के बीच में 4 जीरो है तो हम क्या करेंगे इसके बीच में 4 4 जीरो लगाते जाएंगे। देख लीजिए हो गया आपका। अब ऐसे आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है फाइनल में, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, मान लो मैंने लिख लिया 121 लिख लिया, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जीरो इधर डाले, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो इधर लगा लिए। तो इसका ये पीछे वाला ये हमने स्केयर लिखा आगे, तो ये कौन सा नंबर होगा जिसका हमने ये स्केयर लिया। तो आप क्या करेंगे सिंपली इसके बीच में कितना 11 के बीच में कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे 7 जीरो। आपने ये देखो ये कितने जीरो हैं 7 हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जीरो का स्केयर 11 के बीच में अगर हम 7 जीरो का डाल देंगे और पूरे का स्केयर करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह के आपको पैटर्न्स आ सकते हैं, आप देख लेना इनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, 5 में भी सेम पैटर्न है। अब देखो इसमें और इसमें ये अलग कैसे है, इसमें जैसे इसके बीच में जीरो बढ़ा रहे थे, अब इधर 5 में 1 बढ़ा रहा है ये, तो 1 बढ़ा रहा है तो उसी को रिवर्स में ला रहा है। जैसे हम 5 तक ही करेंगे आज, देख लेते हैं। जैसे कि क्या है 11 का स्केयर हमें पता है 121 होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है 101 का स्केयर यहाँ पे कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है देखो इसमें कितने 1 है 10201 कर रहा है, मतलब देख लीजिए आप पैटर्न भी एक बार देखिए। 11 इसमें एक जीरो डाल रहा है तो इसमें एक एक जीरो आ रहा है। अब इधर क्या कर रहा है ये नीचे इस तीसरे पार्ट में अब वंस को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके ये वंस को इंक्रीज कर रहा है, जैसे 10101। अब यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे 2 1 थे, यहाँ पे 3 1, जीरो बीच में एक एक जीरो ही रखेगा सभी में, तो इस तरह से बढ़ा रहा है। तो बोल रहा है इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3 1 है तो 3 तक सीधा जाएगा, 3 तक उल्टा जाएगा। जैसे 10203 3 तक गिनती गई और बीच में एक एक जीरो डाला, अब 3 से उल्टा दोबारा 1 तक आना है 30201। तो मतलब इसका स्केयर निकालेंगे तो ये आएगा, आपने ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 3 1 है तो 3 तक गिनती गई, बीच में एक एक जीरो लगाना है और पहले 3 तक सीधा गया और 3 से उल्टा वापस 1 पे ही आना है, 1 से 1 तक जाना है, ठीक है। अब जैसे आगे वाला देख लीजिए 10100101। अब देखिए इसमें कितने 1 आ गए, उसमें 3 थे इसमें 4 आ गए। इस पूरे का स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्केयर याद रखना ये पूरे का होल स्केयर होता है, ठीक है। इक्वल टू अब इसमें 4 1 है तो ये 4 तक जाएगा 10203 अब 4 तक जाएगा, 4 से उल्टा आएगा वापस 4030201। तो यही इसका स्केयर आएगा। ऐसे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे अगर ऐसे दे दिया गया है 102030405060605040300201, ऐसा आपको पार्ट आ गया। आपने बताना है कि ये किसका स्केयर है, तो आपने सीधा गिनती देखनी है इसमें कितने कहाँ तक गया, हाईएस्ट कहाँ तक गया, ये 7 तक गया, मतलब 7 से दोबारा वापस उल्टा आ रहा है, तो हाईएस्ट नंबर 7 है। तो आपने इसमें 7 वंस लगाने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 वंस लगाए और सभी के बीच में एक एक जीरो लगा दो। आपने ये पैटर्न समझना है, खुद से समझना है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्केयर होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे इसका स्केयर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन है पीछे, इसके हैं 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 4 ही क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा।
क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, कुछ भी आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। सो थैंक यू गाइस।